मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज वर्चुअल माध्यम से जिला लाहौल स्पीति के लिए ई ऑफिस, ई हेली सर्विस, ई आगमन और ई लाहौल सेवाओं का शुभारंभ किया। ये सभी सेवाएं एक बटन के माध्यम से जिला लाहौल स्पीति के लोगों को नागरिक मित्र सुविधाएं प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि ये सुविधाएं प्रदेश में सुशासन सुनिश्चित करने की दिशा में सूचना प्रौद्योगिकी के बेहतरीन उपयोग का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। ई-हेली सेवा लाहौल और स्पीति के विभिन्न खंडों, उपमंडलों के लिए फ्लाइट की उपलब्धता, पात्रता और शुल्क ढांचा, भुगतान के लिए गेटवे और आवेदन की ऑनलाइन स्वीकृति और अस्वीकृति की विस्तृत जानकारी प्रदान करने में अहम भूमिका निभाएगी। उन्होंने कहा कि ये सुविधाएं बहुभाषीय हैं जो मोबाइल तथा वेब पर भी उपलब्ध हैं। शिमला से वीना की रिपोर्ट। आज दो इनिशिएटिव जो पर्टिकुलरली हमारे हिमाचल प्रदेश में जो ट्राइबल के इलाके के लिए, एक तो ई हेली सर्विस और दूसरा ई ऑफिस, ये दोनों चीज़ों के लिए मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूँ। लाहौल स्पीति के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज जो ई हेली सर्विस की अगर हम बात करें, ये एक बहुत बेहतरीन है, क्योंकि टनल एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन का कारण बन गया पूरे इलाके के लिए, नहीं पूरे हिमाचल प्रदेश के लिए, पूरी दुनिया के लिए। जहाँ तक ई हेली सर्विस की बात करें तो ये भी एक बहुत बड़ा एक माध्यम जो है वो उस इलाके के लोगों के लिए हो गया। लाहौल स्पीति में जैसा डॉक्टर रामलाल मार्कंडा जी कह रहे थे कि हमारे पास वहाँ पर हेलीपैड का नंबर बहुत है, काफ़ी बड़ा है, और लगभग एक बड़ा गांव है तो हेलीपैड वहाँ पर उपलब्ध है नज़दीक कहीं न कहीं, 2-4 किलोमीटर 5 किलोमीटर के आगे पीछे हर गांव में जो लगभग जो है लाहौल में जो है हमारे पास हेलीपैड है। और पर्यटन की दृष्टि से और हिमाचल प्रदेश में इस बात को हम देख रहे हैं कि आने वाले समय में जैसे मनाली, शिमला, डलहौजी, खजियार, ये जो हमारी टूरिस्ट डेस्टिनेशन इंटरनेशनली नोन जानी जाती हैं, तो अब हमारे पास हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति अपने आप में एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन आने वाले समय के लिए होगी, जिसमें बहुत सारे लोग आएंगे। सुविधाएं हम उपलब्ध कराएंगे, लोग सुविधा के साथ आएंगे। सुविधाएं हम उपलब्ध नहीं कराएंगे तो असुविधा होगी, तो भी लोग आने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम उतने लोगों को नहीं पहुंचा पाएंगे। इसलिए जो हमारी ये जो ई हेली सर्विस एक माध्यम है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से हर आदमी जुड़ करके अगर कोई आदमी लाहौल जाना चाहता है तो उसकी बुकिंग, उसकी सारी जानकारियां हासिल करने के लिए इस सर्विस के माध्यम से बहुत बड़ा उसको लाभ मिलेगा। सारी चीज़ों को अगर हम ई ऑफिस के माध्यम से इस जो हमारी टेक्नोलॉजी है इसके साथ जोड़ करके हम काम करें तो एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड को मेंटेन करना भी बहुत आसान होगा। और खास तौर से जो मैन पावर जो लगती है फाइलों को मेंटेन करने के लिए, सारी चीज़ें, वो भी एक मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा एक उसमें भी बहुत बड़ी एक हमको मदद मिलेगी। आज लाहौल स्पीति के लिए एक विशेष सेवा हमने समर्पित की टेक्नोलॉजी के माध्यम से, ई हेली सर्विस। लाहौल स्पीति की वैली के अंदर हमारे पास बहुत सारे हेलीपैड बने हुए हैं और वो आमतौर पर इमरजेंसी रेस्क्यू के लिए और लोगों की सुविधा के लिए सर्दी के मौसम में, बर्फ़ के मौसम में वहाँ से लोगों को वैली से निकाल करके कुल्लू लाना या दूसरे स्थान पर ले जाना, उसके लिए उपयोग होते रहे। मैं समझता हूँ कि अब वो समस्या जो है ख़ास तौर से सर्दी के मौसम की, वो समस्या अब लाहौल स्पीति के लिए बहुत ज़्यादा नहीं रही, क्योंकि अटल टनल रोहतांग बन करके तैयार हो गई। वैली अब 12 महीने के लिए खुल गई। लोगों का आना जाना सर्दी के मौसम में, बर्फ़ के मौसम में भी अब हो रहा है। लेकिन अब लाहौल स्पीति को टनल का एक जो है वो एक लाभ जो पर्यटन की दृष्टि से जो मिल रहा है, उसके लिए और सुविधाओं को अंदर बढ़ाने की आवश्यकता है। और मैं इस बात को कह सकता हूँ कि आने वाले समय में लाहौल स्पीति एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन जैसे मनाली है, शिमला है, धर्मशाला है, ऐसे लाहौल स्पीति जो है वो इस तरह से एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में जानी जाएगी, क्योंकि टनल बनने के बाद बहुत बड़ी तादाद में टूरिस्ट जो मनाली आता है, शिमला आता है, यहाँ हिमाचल आता है, यहाँ से होकर के टनल को देखने के लिए
मनाली पहुंच रहा है और मनाली के बाद अपने लाहौल में पहुंच रहा है। तो इस दृष्टि से उस सुविधा की एक बहुत बड़ी एक जो आज हमने ई हेली सर्विस की, कोई भी पर्यटक कहीं से भी उस सुविधा का लाभ लेने के लिए अब खुला है और उसका निश्चित रूप से वहाँ लाभ रहेगा। और दूसरा एक और जो है हमने ई ऑफिस की जो हमने बात कही है, हम अभी इस साल के ही अप्रैल के महीने में कोशिश कर रहे हैं कि हम इसको फंक्शनल कर देंगे हिमाचल प्रदेश में, और सारा ऑफिस हमारा सारा सचिवालय हमारे ई ऑफिस के रूप में वर्किंग शुरू कर दें। मैं मानता हूँ शुरू के दौर में कठिनाई आएगी, मुश्किलें आएंगी, लेकिन फिर भी उसके बावजूद एक शुरुआत उस दिशा में होगी और उसका भी एक बहुत बड़ा लाभ रहेगा।